पटेल जी, समारोह इस सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर राम गोपाल जी और इस आचार्य जी के कार्य के बहुत शुरू में और लगातार बहुत बड़ा सहयोग करने वाले हमारे वरिष्ठ दीनदयाल जी, सुरेश कुमार जी और मेरे सामने बैठे सभी प्रबुद्ध साथी और वंदनीय मातृशक्ति, ये वेद विज्ञान और आधुनिक विज्ञान, भाई अशोक जी ने शुरू में ये बात उठाई कि विज्ञान तो विज्ञान है, तो ये अलग अलग करना ठीक है क्या? बात तो आपकी अशोक भाई ठीक है, विज्ञान तो विज्ञान है, लेकिन इसमें अंतर है। और अंतर किस बात का है? अंतर है विषय वस्तु और निष्कर्षों का, ये अंतर है। वेद विज्ञान और आधुनिक विज्ञान में मूल अंतर क्या है? विषय वस्तु का और जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनका। देखिए कुछ बातें, देखिए मैं आपके नोटिस में कुछ बात लाता हूँ। मैं एक बात को हर अवसर पर दोहराता हूँ और मैं जितनी बार दोहराता हूँ मैं उसे उकताता नहीं। क्या? सिद्धांत सर्वोपरि होता है। सिद्धांत के सामने किसी की कोई औकात नहीं होती, चाहे कोई भी हो। सिद्धांत अपना काम करेगा, हम माने न माने, चाहें न चाहें, हमारे मानने न मानने, चाहने न अचाहने का कोई सिद्धांत पर अंतर नहीं पड़ता। अब कुछ उदाहरण देता हूं। एक सिद्धांत है, भ्रम से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से भ्रम पैदा होता है। भ्रमित व्यक्ति, समाज, देश, इनमें टकराव होता है, संघर्ष होता है, जैसे विभिन्न मत पंथ आदि। दूसरा उदाहरण, अधूरी जानकारी। मैं कुछ सिद्धांतों के उदाहरण दे रहा हूं। अधूरी जानकारी संकट पैदा कर सकती है, जैसे रासायनिक खेती, पॉलीथीन की खोज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। अधूरी जानकारी संकट पैदा कर सकती है। आगे चलिए, अगला सिद्धांत कहता हूं, बनाने वाले की जानकारी उपयोग करने वाले, उसको प्रयोग करने वाले से ज़्यादा होती है। सिद्धांत है, बनाने वाले की जानकारी प्रयोग करने वाले से ज़्यादा होती है। प्रयोग करने वाला उस वस्तु में कुछ उल्टफेर कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन उसको संवर्धित नहीं कर सकता, उसको इम्प्रूव नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। जैसे जीएम सीड्स, क्लोनिंग, सिद्धांत है। तो मनुष्य जीएम सीड्स के माध्यम से, क्लोनिंग के माध्यम से साइंटिस्ट छेड़छाड़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जितने बीज बने हैं, जितने बीज हैं, जितने जीव जंतुओं के शरीर हैं, वो किसी वैज्ञानिक ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी अर्थशास्त्री ने, किसी धर्मगुरु ने नहीं बनाए, वो ईश्वर के बनाए हुए हैं। उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते, हाँ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आगे चलिए, थोड़ा पानी रहने दो। आगे, हाँ कोई ठीक है, चलिए आगे है संसाधन। संसाधन सुविधा दे सकते हैं, सम्मान और सुख नहीं दे सकते। संसाधनों को एकत्रित करने से, संग्रह करने से असंतोष बढ़ेगा, और असंतोष बढ़ने से
संघर्ष होगा, युद्ध होंगे, जैसे यूक्रेन युद्ध हो रहा है और पहले भी हुए हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं और सिद्धांत के रूप में ये बात कही है, और इन सिद्धांतों की हम उपेक्षा करेंगे तो इनके परिणाम आते रहेंगे। मेरे आपके चाहने न चाहने से, मानने न मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कार्य कारण का सिद्धांत है। जब तक कारण रहेगा, जैसा कारण रहेगा वैसे कार्य होते रहेंगे, वैसे परिणाम आते रहेंगे। अब मैं अंतर की बात बता रहा था, भाई अशोक जी सुने मेरी बात ध्यान से, कि आधुनिक विज्ञान और वेद विज्ञान में अंतर क्या है। मैंने कहा विषय वस्तु का अंतर है। क्या विषय वस्तु है? मनुष्य जीवन में 3 मौलिक प्रश्न हैं। मनुष्य के जीवन में 3 मौलिक प्रश्न हैं। क्यों, किसने, कैसे, किस लिए। ये 3 मूल प्रश्न है मानव जीवन के। क्यों या किसने, कैसे और किस लिए। आधुनिक विज्ञान केवल कैसे का अध्ययन करता है। क्यों, किसने या किस लिए, इसका अध्ययन यहाँ नहीं है। ये मौलिक अंतर है वेद विज्ञान और आधुनिक विज्ञान में। वेद विज्ञान इन तीनों विषयों को लेता है। क्यों, किसने, इसका संबंध ईश्वर से है। कैसे, इसका संबंध सृष्टि से है, पदार्थ से है। और किस लिए, इसका संबंध है आत्म तत्व से है। ये सृष्टि किस लिए बनाई, किसने बनाई, ईश्वर ने बनाई। किससे बनाई, पदार्थ से बनाई। किसके लिए बनाई, आत्म कल्याण के लिए बनाई, आत्माओं के कल्याण के लिए बनाई। तो ये तीनों मौलिक प्रश्न जो हैं, ये वेद विज्ञान आलोक में सिलेबस में है। वेद विज्ञान आलोक के वेद विज्ञान के परव्यू में, उसकी स्टडी में, उसकी विषय वस्तु में ये तीनों बातें हैं। आधुनिक विज्ञान में केवल एक बात है। ये एक मौलिक अंतर है। एक निष्कर्ष ये है। अब अंतर आएगा, आधुनिक विज्ञान और वेद विज्ञान के निष्कर्षों में अंतर आएगा, अवसंभावी है, आएगा ही। आप कुछ नहीं कर सकते, आएगा ही। क्यों? वो इसलिए कि फिर एक सिद्धांत की बात करता हूं कि सीमित में असीमित नहीं आ सकता। सीमित में असीमित नहीं आ सकता। मानव, जिसको हम वैज्ञानिक कह रहे हैं, उसका ज्ञान सीमित है। और जितना सृष्टि है, पदार्थ है, ये इसका ज्ञान असीमित है। और असीमित ज्ञान ये परमात्मा जैसा कहता है, बताता है, जैसा निर्देश देता है, ये उसी की ज्यूरिसडिक्शन में है, उसी की सत्ता के अंदर है। मनुष्य की सत्ता के अंदर नहीं है। तो मनुष्य का विज्ञान जो निष्कर्ष देगा वो अंतिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सीमित है। और वेद विज्ञान जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है। उसके जो निष्कर्ष हैं उनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। वो अंतिम है, वो शाश्वत हैं। तो ये मूल अंतर है आधुनिक विज्ञान और। आई समझ बात? अगली बात, अब सवाल है, सवाल क्या, समस्या है हमारे सामने, और आचार्य जी के सामने भी समस्या है। और भाई संदीप ने भी कहा था, आपने कहा था कि मानते नहीं वैज्ञानिक कि भाई वो साइंस थोड़ा पढ़े हैं, या वेद में जो बातें कही हैं क्या वो साइंटिफिक हैं। ये समस्या है। तो इस समस्या को भी देख लें कि ये समस्या कितनी वास्तविक है या है भी, इसको भी देखिए। वेद विज्ञान में ईश्वर
पदार्थ, आत्मा, ये सिलेबस है। आधुनिक विज्ञान में केवल पदार्थ सिलेबस है। अब अप्रोच क्या है, तरीका क्या है? आधुनिक विज्ञान का तरीका है प्रत्यक्ष और प्रयोगशाला, प्रत्यक्ष और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर भी यदि इस बात को आप आत्मा पर और ईश्वर पर लगाएं, आधुनिक वैज्ञानिक के सामने आप ईश्वर की, आत्मा की बात करें और वो विश्वास करता है प्रत्यक्ष और प्रयोग में, तो कैसे बात बनेगी? तो हमें फिर उस आधुनिक वैज्ञानिक को उसके वैज्ञानिक सिद्धांत को ही बताना पड़ेगा कि मेरे भाई, तेरे विज्ञान का सिद्धांत है क्या कि सूक्ष्म से स्थूल को देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म को नहीं। सूक्ष्म से स्थूल को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म को नहीं। ये बताना पड़ेगा। यहाँ तक न समझ आए तो संदीप भाई उदाहरण देना कि मेरे भाई, तू एटम को इलेक्ट्रॉन से देख सकता है, एटम को इलेक्ट्रॉन से देख सकता है, एटम से इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकता। तू न्यूट्रिनो से इलेक्ट्रॉन को देख सकता है, इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रिनो को नहीं देख सकता। ये उदाहरण देना पड़ेगा, अपनी साइंस से देना पड़ेगा, जिसको वो मानता है। तो आत्मा परमात्मा पदार्थ से सूक्ष्म है और हमारी लैब में, प्रयोगशाला में, और उस प्रयोगशाला में हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये भी इंस्ट्रूमेंट हैं, साधन हैं, वैज्ञानिक प्रयोगशाला के यंत्र हैं, और यंत्रों के साथ ये इंद्रियां भी यंत्र का काम करती हैं। अब ये सारे साधन आत्मा और परमात्मा से स्थूल हैं, तो इन साधनों से स्थूल से सूक्ष्म वस्तु को प्रत्यक्ष करना चाहें, प्रयोगशाला में देखना चाहें, महसूस करना चाहें, तो ऐसी बात करना अवैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक नहीं है। अब दूसरी बात है कि वेद विज्ञान भी और आधुनिक विज्ञान भी, आधुनिक विज्ञान जैसे प्रयोग और प्रत्यक्ष, और आधुनिक विज्ञान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ है, निर्भर करता है किस पर? तर्क पर। तर्क के आधार पर आधुनिक विज्ञान का भी बहुत सारा हिस्सा तर्क के ऊपर आधारित है। बहुत सी चीज़ें जो हैं उनका प्रत्यक्ष आधुनिक विज्ञान में भी नहीं किया जाता, लेकिन तर्क के आधार पर उनको मानते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनका किसी प्रयोगशाला में या कोई प्रभाव आज तक वैज्ञानिकों ने देखा नहीं है, लेकिन उसको वो मानते हैं क्योंकि वो तर्क संगत है और वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो क्या आधुनिक विज्ञान, अब मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते ये आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा कि आधुनिक विज्ञान के जो तर्क हैं, क्या उनके आधार पर आधुनिक विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, क्या उनके आधार पर वेद विज्ञान के जो ईश्वर तत्व और आत्म तत्व, ये जो सिलेबस हैं, ये जो 2 अस्तित्व हैं जिनको वेद विज्ञान ले रहा है, क्या इनका कोई तर्कसंगत आधार है? देखो, हम आधुनिक विज्ञान के आधार पर ईश्वर तत्व है, ईश्वर जैसी कोई सत्ता है, आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर इस बात को देखिए। अब अशोक भाई और संदीप भाई कह रहे थे कि भाई जब प्रैक्टिकल में आएगा, जब उपयोग में आएगा वेद विज्ञान,
तब आम आदमी मानेगा या वैज्ञानिक मानेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन इससे पहले एक स्टेज और है कि ये प्रयोग में तभी आएगा, लोग इसको प्रयोग में लाने के लिए तभी प्रयास करेंगे जब पहले यहाँ से दिमाग से तर्क के आधार पर इस बात से कन्विंस हो जाएंगे, इस बात की तसल्ली हो जाएगी, हाँ ये सही है, वैज्ञानिक है, ईश्वर जैसी भी कोई चीज़ होती है, आत्मा जैसी भी कोई चीज़ होती है, और उनको मानने बगैर बात नहीं बनेगी। मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। जब ये पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी तब हम उधर आगे बढ़ेंगे पूरे मन से। और कैसी तसल्ली? ऐसी तसल्ली जैसे हमें ये तसल्ली है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, पक्की तसल्ली है ना। हम सौपन में भी इस बात पर संदेह नहीं करते कि आग में हाथ डालने से हाथ नहीं जलेगा। कोई बच्चा आग की तरफ जाता है तो उसको रोकते हैं कि नहीं रोकते? तो ऐसी तसल्ली यदि हमें हो जाए कि ईश्वर जैसी, आत्मा जैसी वस्तु है, अस्तित्व है, तो फिर हम गंभीरता से उसका अध्ययन करने भी लगेंगे और फिर उनका तालमेल भी करना शुरू करेंगे। तो देखो साइंस क्या कहती है। जो नहीं मानते ईश्वर को, नहीं है, तो फिर हम ये सवाल करें उससे कि भाई ये रचनाएं हैं, हम जो सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हैं अपने सामने, ये रचनाएं हैं, ये अपने आप बन गई? जितनी भी रचनाएं दे रहे हैं, कितनी तरह के हम प्राणी देख रहे हैं, कितनी प्रकार के शरीर देख रहे हैं, चींटी से लेकर मनुष्य तक कितनी प्रकार के शरीर हैं, कितनी प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की रचनाएं अपने आप बन गई। ये सवाल आप करोगे तो वो कहेगा कि ये सभी जो वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है, ये सभी कोशिकाओं का संघात है, और ये कोशिकाएं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इनके परमाणुओं से मिलके अपने आप बन गई, और इन कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन होता चला गया और अलग अलग पेड़ पौधे और प्राणी बनते चले गए। इसमें ईश्वर की ज़रूरत कहाँ है? ऐसा सवाल, ऐसा जवाब आपके सामने आएगा। तो आप, अब मेरे से आप ऐसा प्रश्न कहते हो तो मैं कहूँगा ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ईश्वर की क्या ज़रूरत है। तो आओ देखें कि ये प्राणी जगत, वनस्पति जगत का जो आधार एक कोशिका है, और उस कोशिका में चाहे आप वनस्पति कोशिका ले लो, चाहे प्राणी, किसी भी प्राणी के किसी भी शरीर की कोशिका ले लो, उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, 4 तत्वों के परमाणु अनिवार्य रूप से होंगे। किसी की कोशिका ले लो, और हर कोशिका, चाहे वनस्पति कोशिका है, चाहे प्राणी कोशिका है, हर कोशिका में प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन अणु होते हैं। और सिंपल से सिंपल, चाहे वनस्पति कोशिका हो, चाहे प्राणी जगत की कोशिका हो, सिंपल से सिंपल कोशिका में इन 4 प्रकार के तत्वों के परमाणु 40,000 की संख्या में है, कम से कम। अब गणित आप लगाइए, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रे में सिखाते हैं हम गणित में। तो आप क्या कह रहे थे जी आप? अच्छा, तो आप गणित लगाइए कि हम एक चैम्बर में एक जगह पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनको इकट्ठा कर दें तो क्या प्रोटीन का अणु बन जाएगा? किसी भी साइंटिस्ट के सामने कहिए आप, नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? ये 4 प्रकार के परमाणु विशेष तरतीब में जब जुड़ेंगे तो प्रोटीन का अणु बनेगा। अब अपने आप, कोई ईश्वर नहीं है, अपने आप 4 प्रकार के परमाणु 40,000 की संख्या में जुड़ के बाई चांस और एक प्रोटीन का अणु बन गया, इसकी संभावना कितनी है? तो एक स्विस मैथमेटिशियन हुए चार्ल्स यूजीन गुई, उनने गणना की कि भाई 4 प्रकार के अलग अलग तत्वों के परमाणु 40,000 की संख्या में अपने आप किसी विशेष
क्रम में जुड़ के एक प्रोटीन का अणु बना दें, इसकी संभावना कितनी है? तो उनने गणना की कि ये संभावना 10⁻⁻160 10 की घात 160 में 1 है। मतलब 1/10 की पावर 160। अब 10 की पावर 20 में सारी गणना आ जाती हैं, आपकी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं। और 10 की पावर 160, 1/10 की पावर 160 बराबर है 0। तो अपने आप परमाणुओं के मिलके और एक कोशिका बनने की संभावना 0। इसका मतलब अपने आप तो बने मिलके ये नहीं बनी, किसी ने मिलाई होंगी, किसी ने मिलाई होंगी। अब किसने मिलाई, आप उसको नाम कुछ भी दें, हमें इसमें कोई वो नहीं है, कुछ भी नाम दें आप उसको। अब एक फिजिक्स का दूसरा लॉ हम लेते हैं। बहुत सारी वस्तुओं का जो समूह है उसको हम साइंस की लैंग्वेज में सिस्टम कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों का समूह कर दें तो उसको साइंस की लैंग्वेज में सिस्टम कहते हैं। तो फिजिक्स का एक लॉ है कि कोई भी सिस्टम जो है वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। कोई भी सिस्टम कम से कम ऊर्जा की स्थिति में रहना चाहता है, बने रहना चाहता है। ये साइंस का लॉ है, फिजिक्स का लॉ है। और कोशिका जो है उसमें जो परमाणु है वो क्या है, वो किसी ऑर्डर्ड स्टेट में है, वो किसी क्रमबद्ध स्थिति में है। और फिर साइंस का दूसरा लॉ कहता है कि कोई भी ऑर्डर्ड स्टेट जो है वो हायर एनर्जी स्टेट होती है। अब कोई सिस्टम हायर एनर्जी स्टेट में अपने आप जा ही नहीं सकता, क्योंकि हर सिस्टम लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। और कोई भी ऑर्डर्ड स्टेट इज हायर एनर्जी स्टेट। तो इसका मतलब ये हायर एनर्जी स्टेट में किसी ने पहुंचाया, अपने आप तो गया नहीं। ये साइंस का दूसरा लॉ कहता है। एक लॉ और देखें, एंट्रोपी का लॉ है फिजिक्स में। और क्या लॉ है? एंट्रोपी डिसऑर्डर को कहते हैं, अव्यवस्था को एंट्रोपी कहा है। तो साइंस कहती है, मॉडर्न साइंस कहती है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, ये लॉ है। और दूसरा थर्मोडायनामिक्स का लॉ क्या कहता है कि एंट्रोपी बढ़ने से जो यूजफुल एनर्जी है, जो काम करने में ऊर्जा चाहिए, वो घटती चली जाती है। एंट्रोपी बढ़ने से काम में आने वाली ऊर्जा में कमी होती चली जाती है। ये नियम है साइंस का। अब यदि अपने आप चीज़ें बन रही हैं तो अपने आप चीज़ें बनने वाले जो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वो डार्विन के विकासवाद को मानते हैं कि एक कोशिका जीव से विकास होते 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 मनुष्य बन गया। अब इस विकास में क्या है, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, साधारण से जटिलता की तरफ जा रहे हैं। और साधारण से जटिलता की तरफ जाने के लिए यू नीड मोर एंड मोर एनर्जी। आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। और उधर विश्व स्तर पर ऊर्जा घट रही है, एंट्रोपी का लॉ कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप जो आप बाई चांस की बात करते हो, बिना ईश्वर की बात करते हो, तो ये साधारण से जटिलता की तरफ जो यात्रा है अपने आप नहीं हो सकती। ये एंट्रोपी का लॉ मना करता है। एक और लॉ देखें। एंट्रोपी जब ये कह रही है कि एंट्रोपी बढ़ रही है, यूजफुल एनर्जी की अवेलेबिलिटी घट रही है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि धीरे 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 दिस यूनिवर्स विल कम टू एन एंड। ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, क्योंकि यूजफुल एनर्जी की अवेलेबिलिटी घटती जा रही है और ऊर्जा के बिना काम हो नहीं सकता कोई। तो जीवन ठप हो जाएगा, रुक जाएगा यूनिवर्स का। इसका मतलब है ब्रह्मांड अंत की तरफ चला जाएगा। अब ये भी नियम है कि किसी चीज़ का अंत होता है, उसकी आदि भी होगी।
अंत उसी चीज का होता है जिसकी शुरुआत होती है। जिसकी शुरुआत नहीं होती उसका अंत भी नहीं होता। अब शुरुआत होना और अंत होना ये क्रियाएं हैं, और कोई क्रिया अपने आप नहीं, नियम है, कोई क्रिया अपने आप नहीं हो सकती, कोई क्रिया करने वाला चाहिए। अब उसको आप नाम कुछ भी दे। एक और आधुनिक विज्ञान का नियम और है एक, क्या कि ऑन दी होल सारे यूनिवर्स की एनर्जी जीरो है। ऑन दी होल एनर्जी ऑफ होल ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो। अब आप उस वैज्ञानिक से पूछें कि भाई आप सारे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा जीरो कह रहे हो, तो ऊर्जा की, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी, ऊर्जा उसको कहते हैं जो कुछ कर सके, करने की, कार्य करने की अक्षमता का नाम ऊर्जा है। जब ऑन दी होल कुल मिला के ब्रह्मांड की ऊर्जा जीरो है, तो फिर ये रचना का काम बिना जीरो कैसे हो गया? नहीं हो सकता। तो आधुनिक विज्ञान के अपने नियम जो हैं ये हमें मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिए, समय की सीमा है मेरे ऊपर, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि आज मॉडर्न साइंस के जो सिद्धांत हैं यही हमें कंपेल करते हैं, हमें मजबूर करते हैं ऐसी किसी सत्ता को मानने के लिए। ये मजबूर करते हैं। ऐसे ऐसे सिद्धांत है, वो पुस्तक आएगी अपने, उसमें 2, 4, 5, 10 नहीं 50 हमने उदाहरण दिए हैं, 50 के ईश्वर तत्व है। और विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई सत्ता होनी चाहिए। अब आत्म तत्व, आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है। अब आप किसी भी वैज्ञानिक के पास जाइए और आप जब ये कहें कि हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं, एक जड़ है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का बना। बस जी अशोक जी एक 5 मिनट और दे दो मुझे, बस ये टॉपिक को पूरा कर दूं। क्यों? मैं विश्वास पैदा कर रहा हूँ, विश्वास पैदा कर रहा हूँ, जब आगे बात चलेगी। तो आत्मा है, तो किसी वैज्ञानिक से कहें कि आत्मा है, वो नहीं मानता, तो आप उससे जिद ना करें, आप कहें कि ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। पर ये बताइए कि आप जड़ और चेतन को मानते हो? मतलब जड़ और चेतन एक ही बात है या अलग अलग हैं? ये सवाल करेंगे आप, ये सवाल करेंगे। तो उसको कहना पड़ेगा कि चेतन एक अलग चीज़ है, जड़ एक अलग चीज़ है, मानना पड़ेगा। तो हम चेतन को, हमारे शरीर में जो चेतन है उसको हम आत्मा कह रहे हैं, और वो कह रहा है कि नहीं आत्मा उत्मा कुछ नहीं है, ये पदार्थ का संघात है, उसी का परिणाम है। आत्मा नहीं है, पदार्थ का संघात का ही परिणाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइंस का एक फंडामेंटल लॉ वायलेट हो रहा है। यदि हम ये मान लें कि आत्मा जैसी चेतन सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है शरीर के अंदर, ये सिर्फ पदार्थ के कारण ही ये चेतना आ गई, अलग से कोई चेतना नहीं है, अलग से कोई आत्मा नहीं है। तो ऐसा यदि हम मानेंगे तो साइंस का एक फंडामेंटल लॉ वायलेट हो जाता है। क्या वो है? उसको मैं दार्शनिक भाषा में कहूँ तो वो नियम ये है कि अभाव से भाव नहीं हो सकता और भाव का अभाव नहीं हो सकता। ये लॉ है, नियम है। और इसको दीनदयाल जी दार्शनिक भाषा में तो भाव अभाव कहते हैं और साइंस की भाषा में लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। तो हमारा ये शरीर जो है, सभी प्राणियों का शरीर जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, इन तत्वों से बना हुआ है। और ये सभी तत्व जड़ हैं, इनमें किसी में चेतना नहीं है। तो इनके संघात से चेतना आ गई तो इसका मतलब जो चीज़ थी नहीं वो पैदा हो गई, अभाव से भाव हो गया। ये लॉ का वायलेशन हो गया, ऐसा संभव नहीं है, आपको अलग मानना पड़ेगा। एक बात और है, एक लॉ और है। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं
कि आत्मा अलग से नहीं है, पदार्थ के संघात का ही परिणाम है, मान लिया, तो ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर बैठे हैं मेरे सामने, ये मेरी बात की हाँ करेंगे कि केमिस्ट्री में अलग अलग जो तत्व हैं उनके मिलने के कुछ डेफिनेट लॉज हैं, कोई निश्चित नियम है, और उन निश्चित नियमों के मिलने के परिणाम स्वरूप जो चीज़ पैदा होगी वो वैसी ही होगी। ये नहीं है कि उन नियमों के अंतर्गत मिलने वाले पदार्थ कभी कुछ बना दें कभी कुछ बना दें, ऐसा नहीं होगा। तो यदि पदार्थ के संघात का परिणाम चेतना है तो फिर सभी चेतनाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन हम इन चेतनाओं में जो अंतर देख रहे हैं ये आपको कंपेल करेगा कि ना कोई अलग चीज़ है। एक बात और, मरने से सब डरते हैं कि नहीं डरते? चींटी से लेकर मनुष्य तक सब मरने से डरते हैं, मृत्यु से भय लगता है। यदि ये संघात का ही परिणाम होता तो ये डर ना लगता। इसका मतलब है इसका अस्तित्व पहले से था, पहले से अस्तित्व था और मरने का अनुभव पहले से था और उससे हम अब भी डर रहे हैं। तो भाई ऐसे ऐसे साइंस के बहुत नियम हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि भाई आत्म तत्व जैसा भी कोई अस्तित्व है, ईश्वर तत्व जैसा भी कोई अस्तित्व है, और वेद विज्ञान जो है वो इन तीनों को मिला के अध्ययन करता है। इसलिए आधुनिक विज्ञान और वेद विज्ञान का अंतर है। और इसका ये जो मैंने ऊपर 3-4 उदाहरण दिए थे, ये जितनी समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं का समाधान वेद विज्ञान में ही है, क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें अधूरापन नहीं है नंबर 1, और उसके निष्कर्ष बदलते नहीं हैं। तो ये ही मानव के लिए कल्याणकारक हो सकता है, और इसी कल्याणकारी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करने के लिए आचार्य जी दिन रात एक कर रहे हैं। और ये स्थापित हो जाता है तो सारी मानवता का कल्याण है। मानवता का क्या, सारे प्राणी जगत का, वनस्पति जगत का, सबका कल्याण है। तो हमें इस कार्य में हर प्रकार की रुचि, हर प्रकार का सहयोग करके आगे बढ़ाना ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है। ये किसी पर कोई एहसान नहीं है। अस्तित्व बचाना चाहते हो, सुख से जीवन जीना चाहते हो तो कर लो, और नहीं तो फिर समस्याएं होंगी। जैसे मैंने 2-3 उदाहरण आपके सामने रखे। देखिए भाई, समय की सीमा थी मेरे ऊपर भी, नहीं तो और भी मैं उदाहरण देता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने साइंस के वो उदाहरण दिए हैं, मैंने किसी धर्म ग्रंथ का, धर्म गुरु का कोई रेफरेंस नहीं दिया है। और हम यदि थोड़ा सा गंभीरता से विज्ञान को पढ़ते हैं तो विज्ञान हमें कंपेल करता है, हमें मजबूर करता है ईश्वर को मानने के लिए भी, आत्मा को मानने के लिए भी। और फिर ईश्वर, प्रकृति और आत्मा को, तीनों को मानेंगे, उनके स्वरूप को ठीक से समझेंगे तो अपने आप हम वेद विज्ञान के नज़दीक आ जाएंगे। धन्यवाद। अत्यंत सारगर्भित उद्बोधन हमारे समक्ष था डॉक्टर भूप सिंह जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात हमने प्रारंभ की थी, आधुनिक विज्ञान, ये भूमिका स्वरूप ही रखी थी आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान की, तो बात ये निकल कर के आई कि आधुनिक विज्ञानी भी जितना ज़्यादा प्रवेश करेगा अंदर, एक जगह खड़ा हो जाएगा वो, और उसका तब तक आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक कि वो वैदिक विज्ञान में प्रवेश नहीं कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है वो डॉक्टर भूप सिंह जी ने अपने शब्दों में यहाँ और उदाहरण दे के बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।